Question number 6, beta ji. Exercise 4.2. A cottage industry produces a certain number of pottery toys articles in a day. It was observed that on a particular day, the cost of production is 3 more than so and so. If the total cost is itna, find the number of articles. Let's make it easier. आपको दो चीजें निकालनी है, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल. ठीक है. सो लेट अस अज्यूम दैट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड कितने हैं. एक्स. फर्स्ट स्टेप स्क्रीन पे समझेंगे, पहले लिखेंगे बाद में, पहले समझ लो आराम से. ठीक है. अब सपोज स्क्रीन पे रहना. सपोज हमने कॉस्ट आर्टिकल्स एज्यूम कर लिए एक्स. टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दे रखा है 90. तो एक आर्टिकल को बनाने के कितने पैसे लगे, यू रेज योर हैंड. टोटल कॉस्ट है 90 और हमने एक्स आर्टिकल बनाए, तो एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है, यू रेज योर हैंड. सपोज एक कंपनी है, उसने 1000 रुपीज लगाए और उसने 100 पेन्स मैन्युफैक्चर किए. तो एक पेन बनाने की कीमत कैसे निकालेंगे आप, ये बताना है आपको. कैसे निकालेंगे. कॉस्ट को किससे डिवाइड करेंगे, कॉस्ट किस नंबर से. तो कॉस्ट कितनी है 1000, डिवाइड किससे करेंगे 100, तो कितनी कॉस्ट आ जाएगी 10 रुपीज. ठीक है. नाउ अब यहां पे अप्लाई करते हैं हम उसको. टोटल कॉस्ट कितनी लगेगी 90 रुपीज. कितने आर्टिकल बनाए हमने एक्स, तो एक को बनाने की कॉस्ट कितनी आई 90/x. किसको समझ में आया प्लीज. 90/x टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय द नंबर ऑफ आर्टिकल्स. सो वी गेट द नंबर कॉस्ट पर आर्टिकल इज 90/x. अब वेरी इंपॉर्टेंट नाउ. उसने बोला इट वॉज ऑब्जर्व दैट ऑन अ पर्टिकुलर डे, एक दिन, इट कैन बी January 1, इट कैन बी एनी December 25, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है ईच आर्टिकल की, यू रेज हैंड. अब इसी पे रहना सिर्फ. व्हाट इज द मैथमेटिक्स ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल. सिर्फ इस पे स्क्रीन पे ही इसका आंसर है, आपने पहचानना है. एक आर्टिकल की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी आएगी, यू रेज हैंड. अभी आगे पीछे कहीं नहीं गए. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल बोलो जी, कितने लिखूं. 90/x. ठीक है. वॉज मतलब इक्वल टू 3 more than twice the number of articles. 3 more than twice the number of articles. I repeat, वहां लिखा था 3 more than twice the number of articles. What is the meaning of twice the number of article? You raise your hand. Twice the number of article. हाँ, twice the number of article क्या है 2x. उसमें 3 को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट, यू रेज योर हैंड. हाँ, क्या करना है, ऐड, इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू. ठीक है. दिस इज 3 more than twice the number of articles was equal to the cost of production of one article. किसको समझ में आया प्लीज. ठीक है. रिपीट, एनीबडी रिपीट. नहीं. So you get an equation as per this statement. According to the question, 2x plus 3 is equal to इतना. मैं x को ऊपर ले गया, मल्टीप्लाई कर दिया. क्या आ जाएगा, x को मल्टीप्लाई करो 2x से, क्या आएगा 2x². x को मल्टीप्लाई करो 3 से, क्या आएगा 3x. 90 आ गया. 90 को मैं उधर ले गया, तो प्लस या माइनस, माइनस. ठीक है. नाउ वी फैक्टराइज बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. पहले खुद ट्राई करो, देन वी डू इट टुगेदर. लेट्स लर्न. ठीक है. तो हम अपने फैक्टराइज करना है. सो वी टेक दिस 2, वी टेक मल्टीप्लाई दिस इज 90. ठीक है. 2 × 90. ठीक है, विद नेगेटिव साइन. अब हमें इसके फैक्टर्स बनाने हैं, सो गेट 3. ठीक है. स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म सीखने वाले हैं अब हम. ठीक है. 2 एज इट इज. 90 के फैक्टर बनाए, क्या क्या है 9 और 10. ठीक, कोई भी ले लो, 45 वाला भी लोगे तो भी चलेगा. 2 एज इट इज. ठीक है, यहां तक चलेगा. अब आगे चलते हैं. इसके फैक्टर और बनाए, क्या आया 3 3. इसके फैक्टर और बनाए 2 5. मतलब हमारे पास ये फैक्टर्स आ गए. एक आया 2, एक 3, ये 3, ये 5 फैक्टर है जी. किसको समझ में आया प्लीज यहां तक. अब इन 5 फैक्टर्स का हमने हिट एंड ट्रायल से कॉम्बिनेशन बनाना है, ताकि हमारे पास 3 आ जाए. ठीक है. जैसे कि सपोज ये 3 मल्टीप्लाई कर दिए, 3 और 3, 3 × 3 क्या आएगा 9. 9 और 2 मल्टीप्लाई कर दो, क्या आया 18. एक आया 18 और दूसरा आया 5 × 2 कितना आया 10. डिफरेंस कितना आ रहा है 8. एक्सेप्टेड, रिजेक्टेड. किसको समझ में आया रिजेक्टेड जी. दैट्स करेक्ट, रिजेक्टेड. ठीक है. दोबारा ट्राई करते हैं. ये वाला रिजेक्टेड. हमें ऐसा पेयर नहीं बनाना. ठीक है. दोबारा समझते हैं, वन मोर टाइम. चुप रहना है जिसका हो गया. ठीक है. दिस 2 एंड दिस 2 इकट्ठा कर दिया, क्या आया जी 4. 5 × 3 15. 15 × 3 45. 45 एक और 4 एक. चलेगा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, रिजेक्टेड जी. ठीक है. ऐसे ही हिट एंड ट्रायल से आपको कॉम्बिनेशन बनाना है. जब आप प्रैक्टिस करेंगे और बेहतर होता जाएगा धीरे धीरे. अब सपोज 5 × 3 क्या आया 15.
टू इंटू 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12, एक आया था 15, एक आया था 12, डिफरेंस कितना आ रहा है? 3, मैच करता है। ठीक है, ऐसे करना है आपको, फैक्टराइज करिए, हिट एंड ट्रायल से कॉम्बिनेशन बनाइए ताकि वो मैच करे। अब स्क्रीन पे रहना, पहले पहले लिख लो, फिर स्क्रीन चाहिए मुझे। पहले लिख लो फिर आगे ट्राई करो। ठीक है, फिर एक्स निकालो, फिर मैं करके दिखाता हूँ। सो वी गेट टू फैक्टर्स 15 एंड 12, दोनों में से कॉमन लिया, कुछ कॉमन नहीं है, एक्स आ सकता है तरफ, एक्स बाहर आ गया, 2x + 15, दूसरा ब्रैकेट -6 x 2x + 15। अब सपोज आपके पास ये -6 नहीं समझ में आया, तो आपने ये ब्रैकेट एज इट इज यहाँ रख दिया, और फिर यहाँ पे नंबर चाहिए, वो कैसे आएगा? -12x लिया, और इसको हमने डिवाइड कर दिया 2x से, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, -6, दिस -6 कम्स हेयर, ऐसे भी चलेगा। ठीक है, नाउ द फर्स्ट फैक्टर इज x-6, दूसरा फैक्टर है 2x + 15, x की टू फैक्टर्स आर मल्टीप्लाइड एंड द प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0, देन इधर क्या आया? x-6 इक्वल टू 0, और दूसरा क्या आया? 2x + 15 इक्वल टू 0, 6 उधर गया, x इक्वल टू 6, और 2x + 15, 15 उधर गया, -15, x इक्वल टू इतना। ये एक्सेप्टेड, रिजेक्टेड? रिजेक्टेड, वाई? नहीं, माइनस का मतलब रिजेक्टेड नहीं होता। नहीं, गलत जवाब। नंबर ऑफ आर्टिकल्स कैन नॉट बी नेगेटिव, ये रीजन, नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो आपने एक्स लिए थे दे कैन नॉट बी नेगेटिव, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स आ गए एक्स, दैट इज 6, कॉस्ट पर आर्टिकल कितनी आएगी? 90/x, दैट इज 90/6, दैट इज ₹15। यहां तक जाना है, यहां तक जाना था आपको। नंबर ऑफ आर्टिकल्स निकालने हैं, दैट इज इक्वल टू एक्स, दैट इज इक्वल टू 6, एंड कॉस्ट पर आर्टिकल्स इज 90/x, दैट इज ₹15, दैट्स